रेडियो सिटी पॉडकास्ट। कहा जाता है कि हम इंसान एक दिन में 35,000 से भी ज्यादा छोटे या बड़े डिसीजंस लेते हैं, बट टेक्निकली इट्स इम्पॉसिबल टू टेक 35,000 डिसीजंस इन अ डे। इसलिए हमारा ब्रेन काफी चीजों को ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है, जिस वजह से डिसीजंस जल्दी लिए जाते हैं। उठ के पहले फेस वॉश करना है या ब्रश करना है, नल में हॉट वाटर ऑन करना है या कोल्ड वाटर, कौन सी साइड पे बालों को कंघी करनी है, डोर अंदर खोलना है या बाहर। ये सब ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस हैं जिनमें हमें चीजें डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, एज इट हैज बिकम अ हैबिट। सुबह उठ के मुझे ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मैं घड़ी राइट हैंड में पहनूं या लेफ्ट में। मुझे पहले से आदत है लेफ्ट में पहनने की, तो ब्रेन अपने आप घड़ी को लेफ्ट हाथ में डाल देता है। दुनिया के कई सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ऐसी चीजों में टाइम स्पेंड करना जिसका कोई मतलब नहीं है, या फिर ऐसी डेली चीजों को ऑटो पायलट पे डाल देने से काफी टाइम बच जाता है। जैसे फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग सिर्फ और सिर्फ ग्रे टी शर्ट्स पहनते हैं, क्योंकि वो हर रोज कौन से कलर का टी शर्ट पहनूं ये सोचने में अपना वक्त जाया करना ठीक नहीं समझते। स्टीव जॉब्स वाज नोन फॉर हिज ब्लैक टर्टलनेक्स, जीन्स एंड न्यू बैलेंस शूज। कहा जाता है कि वड़ा पाव की शुरुआत भी टाइम बचाने के हिसाब से ही हुई थी, जहां दादर स्टेशन पर लेट 60s में अशोक वैद्य नाम के इंसान ने परेल और वर्ली के मिल्स में काम करने वाले वर्कर्स के लिए एक क्विक फिक्स स्नैक इन्वेंट किया था। ऐसे ही एक शख्स है जो इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का डीन है और हर रोज दोपहर 2 बजे ओपेरा सुनते सुनते 7 मिनट का पावर नैप लेता है, और उस टाइम पर अपने ऑफिस बॉय गोविंद को सारे अनप्रोडक्टिव काम जैसे कि शेव करना या नाखून काटने को कहता है, ताकि उसका टाइम बच सके। टाइम बचाने के लिए शर्ट में बटन की जगह वेलक्रो लगा दिए है। ये महाशय है वायरस, आई मीन वीरू सहस्त्रबुद्धे। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। 3 इडियट्स का वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिसे उसके कॉलेज के बच्चे वायरस इसलिए बुलाते थे क्योंकि उसने एक वायरस की तरह सबकी लाइफ को इन्फेक्ट करके रखा था। वायरस एक बड़ा ही बेरहम, कठोर दिल इंसान था। कॉलेज का पहला दिन, और वो कॉलेज के बच्चों को लिटरली सजेस्ट करता है कि एक दूसरे के सर पर चढ़ के एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद ऊपर हो सकते हैं। He believed in competition. हर पल एक जंग है जहाँ nothing short of success is acceptable. While the looks were roughly modeled around Einstein, वीरू सहस्त्रबुद्धे was ambidextrous, यानी 2 हाथों से simultaneously लिखने का capable था। But more than talents, वायरस बड़ा ही कठोर दिल और ईगोइस्ट था। जब जॉय लोबो नाम का स्टूडेंट अपने सबमिशन एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, एज उसके फादर का हार्ट ऑपरेशन हुआ था, वायरस जॉय लोबो को कहता है, मिस्टर लोबो, संडे आफ्टरनून मेरा बेटा ट्रेन से गिरकर मर गया था। मंडे मॉर्निंग को वीरू सहस्त्रबुद्धे ने इसी कॉलेज में लेक्चर दिया था। जॉय लोबो के रिटायर्ड फादर को फोन करके कहता है कि उसका बेटा इस बार पास नहीं होने वाला, तो वो अपनी टिकट्स बुक ना करवाए। वायरस बड़ा ही श्रूड भी था और पॉलिटिक्स खेलना बड़े अच्छे से जानता था। फरहान और राजू के पेरेंट्स को ये लेटर लिखता है कि अगर वो उनके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं तो बच्चों को फरहान और राजू से दूर रखे। यहाँ तक कि फरहान और राजू को ब्रेन वॉश करता है कि किस तरह से रैंचो के फादर के पास पैसों का इतना कुशन है कि वो कॉलेज में एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। पर वायरस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो बहुत ही बड़ा ईगोइस्ट था। अगर हम वायरस के कैरेक्टर का डायसेक्शन करने बैठे तो वायरस का कैरेक्टर से मेल खाता है एक और कैरेक्टर, पुरानी गोलमाल फिल्म का भवानी शंकर। दोनों वायरस और भवानी शंकर ये बिलीव करते थे कि वो राइट है और सिर्फ वही राइट है। रैंचो के टीचिंग मेथड्स पर सवाल उठाने की वजह से ही आस्क रैंचो कि वो सिखाए इंजीनियरिंग क्या होता है। ईगो हर्ट होने पर फरहान और राजू को फेल करने के लिए टफ फाइनल पेपर बनाता है। यहाँ तक कि रैंचो को ये चैलेंज भी देता है कि अगर फरहान और राजू को नौकरी मिल गई तो उसका ऑफिस बॉय गोविंद वीरू की मूछें मुंडवा देगा। 3 इडियट्स का वीरू सहस्त्रबुद्धे ले लो या गोलमाल का भवानी शंकर, दोनों का ईगो, दोनों की प्राइड और दोनों की आइडेंटिटी थी उनकी मूछें।
पर सवाल ये उठता है कि क्या हमें वीरू सहस्त्रबुद्धे को उसके इस रवैये की वजह से ब्लेम करना चाहिए? वो क्या था जिस वजह से वीरू ऐसा बन गया? जब 3 इडियट्स फिल्म आई थी तब काफी लोगों ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए थे और बातें हुई थी कि किस तरह से ये फिल्म 3 इडियट्स में एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स को दर्शाया है और वीरू सहस्त्रबुद्धे को इस प्रॉब्लम्स की जड़ बताई गई है। पर वीरू या वायरस शायद खुद एक विक्टिम था इस सिस्टम का। 3 इडियट से पहले 0 नंबर का इडियट था वायरस सहस्त्रबुद्धे, वीरू सहस्त्रबुद्धे, जो इस सिस्टम के खिलाफ कुछ कर ना पाया और इस सिस्टम का एक पार्ट बन के रह गया। 3 इडियट्स फिल्म के ऑलमोस्ट एंड में वीरू रैंचो यानी आमिर खान के इंटेलिजेंस और कंसेप्ट्स को मान जाता है और उसे वो एस्ट्रोनॉट वाली पेन गिफ्ट कर देता है। तो क्या हम ये मान ले कि वायरस सुधर गया? शायद नहीं, क्योंकि अगर वो रियली सुधर गया होता तो वो उसकी बेटी पिया यानी करीना कपूर की शादी NRI सुहास टंडन से नहीं करवाता। आई गेस लाइफ में ऐसे वायरसेस का कोई एंटीवायरस नहीं होता। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।